योग व्यक्ति, समाज, राष्ट्र व विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। एक ऐसी पराविद्या जो समूचे विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान करने का सामर्थ्य रखती है। क्या उसको आचरण में लाने के लिए, उसको दैनिक जीवन में दिनचर्या में लाने के लिए किसी प्रकार की सावधानी की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल है। योगाभ्यास जब भी आप करें तो उसमें जितनी भी सावधानियां होती हैं आप उसको बिल्कुल ध्यान में रखिए, उसके बाद में ही आप योगाभ्यास को करें। सर्वेभ्यो नमो नमः। मेरा नाम है चेतन जोशी और आप सभी का स्वागत करता हूं योग के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है योग धर्म, जिसमें आज मैं आपको योग में कौन कौन सी सावधानियों को रखने की आवश्यकता होती है, योग करते समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, हमें कौन कौन सी सतर्कता का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, मैं इस वीडियो में केवल आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, आगे 2 पार्ट और बनाऊंगा जिसमें मैं आपको और पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ऑपरेशंस अगर आपके हुए हैं पिछले 6 महीनों में तो आप किसी भी कठिन आसन को करने से बचें। बहुत ज़रूरी है अगर आपका पिछले 6 महीने में 8 महीने में भी, क्योंकि सावधानी आपको बहुत रखने की आवश्यकता है। अगर आप पिछले 6 महीने किसी ऑपरेशन से गुजरे हैं, हृदय रोग के कारण आपका कोई बाईपास सर्जरी हुआ है या किसी प्रकार की एंजियोप्लास्टी हुई है, कोई भी बड़ा ऑपरेशन चाहे आंखों का ही क्यों ना हो, तो भी आपको कठिन योगाभ्यास करने से, कठिन आसनों को करने से बहुत बचना है, क्योंकि उससे आपको नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं आपके शरीर के ऊपर। इसलिए ऑपरेशन अगर हुए हैं तो आप 6 माह के अंतराल ज़रूर रखें योगाभ्यास में, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर ना पड़े। दूसरी बात महिलाओं के लिए मैं बताना चाहता हूँ, जितनी भी महिलाएं हैं अगर वो मतलब ऋतुकाल के समय, मासिक धर्म के समय, मेंस्ट्रुएशन के कालखंड में, अगर उन दिनों में, पीरियड्स के टाइम में वो ऐसे आसन करती हैं जो उनके सीधे पेल्विक पर इफेक्ट करता है, पेट पर सीधे इफेक्ट करता है, तो भी उनको नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं योगाभ्यास करने से। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि आप पीरियड्स के समय में, मेंस्ट्रुएशन के कालखंड में कठिन आसनों को अवॉइड करें। ऐसे आसन ना करें जो सीधे पेट पर इफेक्ट करते हों। और महिलाओं को, जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनको भी ये बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जब वो गर्भवती हैं तो उनके गर्भ पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उनके संतान पर, उनके संतति पर कोई ऐसा गलत प्रभाव ना पड़े योगाभ्यास करने से। इसलिए वो ध्यान रखें कि पेट के बल किए जाने वाले किसी भी आसन को ना करें। कपालभाति प्राणायाम भी ना करें क्योंकि उसका भी पेट पर इफेक्ट आता है। बाह्य प्राणायाम ना करें, नूली क्रिया ना करें, क्योंकि कुछ महिलाएं ऐसी हैं, कुछ लड़कियां ऐसी हैं आजकल। अच्छी बात है, नूली क्रिया करनी चाहिए, वो नूली क्रिया करती हैं, पर सावधानी की आवश्यकता बस इतनी है कि मासिक धर्म के कालखंड में भी आपको सावधानी रखनी है, और अगर आप गर्भवती हैं तब भी आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। और किसी भी ऐसे आसन को ना करें जिसमें आपका पूरा शरीर उल्टा हो रहा है। विपरीत करनी एक मुद्रा है जिसको भी आपको नहीं करना है, क्योंकि उसमें पूरा शरीर विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। सर्वांगासन आपको करने से बचना है, शीर्षासन आपको नहीं करना है। भले ही आपको आता हो, आप भले ही कितनी एक्सपर्ट हों, लेकिन फिर भी आपको सावधानियों को रखने की आवश्यकता है। अगर आप सावधानी के साथ योगाभ्यास नहीं करते हैं तो नकारात्मक प्रभाव आपके शरीर पर पड़ सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर आप तीव्रता से करते हैं कि किसी भी योगाभ्यास को, किसी भी आसन को, अगर आपका शारीरिक सामर्थ्य है अच्छा तो कोई बात नहीं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके शरीर का सामर्थ्य उतना अच्छा नहीं है योगाभ्यास करने के लिए, लेकिन आप फिर भी तीव्र संवेग से कर रहे हैं, तो भी आपके शरीर के जो सेंसिटिव सेल्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, अर्थात जो संवेदनशील हैं आपके कोशिकाएँ, वो मतलब टूटने लग जाते हैं हमारे शरीर में। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है योगाभ्यास के सैद्धांतिक लाभ में कि पूरा शरीर जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के बना है। छोटी छोटी जो सेल्स है उससे टिश्यूज़ बनते हैं, छोटे छोटे टिश्यूज़ से मिलकर के ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से पूरा शरीर का निर्माण होता है। लेकिन अगर आपके सेल डैमेज हो रहे हैं तो आपके ऊपर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इस बात का आप ध्यान रखिए। और अगर आपने ये सेल के बारे में आपको नहीं पता है तो एक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप उसको जा कर के देखें, आपको सेल के बारे में सारी जानकारी पता चल जाएगी। 4th पॉइंट है कि भोजन के बाद या पहले क्या योगाभ्यास कर सकते हैं, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपने भोजन कर लिया है तो उसके बाद केवल एक ही योगासन किया जाता है जिसको वज्रासन कहा जाता है। वज्र नाम की जो नाड़ी होती है हमारी काफ मसल्स में, हमारी पिंडली में, उसके दबने से हमारा शरीर वज्र की भांति सशक्त व सबल होता है योगाभ्यास भोजन करने के बाद में। इसलिए केवल एक ही ऐसा आसन है वज्रासन जो भोजन के बाद किया जाता है, बाकी और किसी भी आसन को योगाभ्यास के तुरंत बाद करने का निषेध है। लेकिन अगर आप सुबह खाली पेट योगाभ्यास नहीं कर पाते हैं तो शाम के समय जो है आप भोजन के 4-5 घंटे बाद या 6 घंटे बाद योगाभ्यास करें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इसलिए इसका ध्यान रखें। योगाभ्यास करने के बाद कब भोजन करना है इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। अगर आपने योग कर लिया है
तो उसके आप आधे घंटे बाद ही कुछ अंकुरित आहार लें, कुछ कच्चा खाएं, एकदम से गरिष्ठ आहार ना लें, जो तला भुना हो एकदम से वो ना लें, थोड़ा सा अंकुरित लें, उसके बाद में फिर आप पूरा भोजन कर सकते हैं। और इतना समय होता है जब आप योगाभ्यास कर लेते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं, इतने समय के बाद अब फिर आप भोजन करते हैं, तो बिल्कुल सही समय, क्योंकि स्नान करने में हमें 15-20 मिनट लग जाता है तैयारी यदि करने में। उसके बाद अगर आप करते हैं तो आपको कोई हानि नहीं है भोजन करने पर भी। फिफ्थ मेरा जो पॉइंट है वो ये है कि अगर आप रोगी हैं, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो भी आप योगाभ्यास कठिन आसन करने से बचें, और जो योगाभ्यास तीव्र संवेग से करें उससे बचिए। यद्यपि महर्षि पतंजलि समाधिपाद के 21वें सूत्र में कहते हैं कि तीव्र संवेगानाम आसन्नार्था, तीव्र संवेग के साथ योगाभ्यास करने से साधक को जल्दी से जल्दी मोक्ष की प्राप्ति होती है। लेकिन अभी आप अगर स्वस्थ नहीं हैं तो आवश्यकता नहीं है तीव्रता के साथ योगाभ्यास करने की, अभी आवश्यकता है सावधानी बरतने की। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो कपालभाति प्राणायाम भी आप तेज़ी से ना करें, क्योंकि उसको तेज़ी से करने से एकदम बीपी शूट अप कर जाता है और एकदम से आपको हार्ट में दिक्कत आ सकती है, और कुछ लोग बेहोश भी हो जाते हैं करते करते, इसलिए थोड़ी सी सावधानी रखने की आपको आवश्यकता है। फिर अगर आपको पार्किंसन की प्रॉब्लम है तो आप धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहिए, और किसी प्रकार के कठिन आसन को करने का प्रयास मत कीजिए। पर हमारा शरीर भी ऐसा ही है, अगर किसी आसन को हम करने की स्थिति में नहीं है तो वो होता ही नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो वो आपसे वो आसन नहीं होंगे जो आपको करने भी नहीं चाहिए। तो शरीर संकेत स्वयं ही करता है, पर फिर भी कुछ लोग शरीर पर दबाव डाल करके ज़बरदस्ती के साथ योगाभ्यास करते हैं, जो कि उनके स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है। इसलिए इन बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।